कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो रहस्यों से भरा हुआ है। साल 2001 में चीन सरकार ने कुछ ऐसा देखा कि उन्होंने तुरंत कैलाश पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन, क्यों आज तक केवल एक इंसान ही इस पर्वत की चोटी तक पहुंच पाया है? क्यों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उसकी 2 साल के भीतर ही मौत हो जाती है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पर्वत पर उम्र 2 गुनी रफ्तार से क्यों बढ़ती है? क्या सच में कैलाश पर्वत के नीचे शंभाला नाम का एक प्राचीन शहर छुपा हुआ है? अमेरिकी संस्था नासा ने इस पर्वत पर कुछ ऐसा देखा जिसने उनके वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए, और जब चीन ने कैलाश पर्वत पर हेलीकॉप्टर भेजा तो उसके साथ क्या हुआ, इन सभी प्रश्नों और अनसुलझे रहस्यों को हम आज के इस वीडियो में उजागर करेंगे। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हो वह आपकी सोच से भी परे है। भारत और चीन के बीच 1962 का सीमा विवाद एक भयंकर युद्ध में तब्दील हो गया और इससे भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप चीन ने भारत की लगभग 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया और इसी दौरान कैलाश पर्वत का क्षेत्र भी चीन के नियंत्रण में चला गया। 1962 चीन युद्ध के बाद जब पूरा देश सदमे में था, तब संसद में देहरादून के सांसद महावीर त्यागी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से, पन्नों में दर्ज है, महावीर त्यागी ने सीधे सीधे नेहरू से सवाल किया, आपके देखते ही देखते चीन ने हमारी 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया, आप उसे कब वापस दिला रहे हैं? नेहरू का जवाब आज भी लोगों के दिलों में गूंजता है। उन्होंने कहा, जो जमीन चली गई वह चली गई, वैसे भी वह जमीन बंजर थी, उस इलाके में घास तिनका तक नहीं उगता। इस पर महावीर त्यागी भड़क गए और उन्होंने एक अनोखा और तीखा जवाब दिया। उन्होंने अपना गंजा सिर नेहरू की ओर करके कहा, यही भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसे भी कटवा दूं? उस दौर में भी यहाँ चर्चा होती थी कि भारत को कम से कम कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए। यह देश का दुर्भाग्य था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में निधन हो गया और नेहरू पर यह दबाव बनाने वाला कोई नहीं था। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिस पर अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं, उससे 2,200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक सिर्फ एक इंसान को छोड़कर कोई फतह हासिल नहीं कर पाया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह अद्भुत पर्वत अपनी रहस्यमय और आध्यात्मिकता से भरी कहानियों के लिए जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन के स्वामी कुबेर की नगरी स्थित है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे और पुण्य कर्म करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त होता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे अद्भुत और पवित्र पर्वतों में से एक माना जाता है। समुद्र की सतह से 6,718 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जो यहाँ अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि परम आनंद के प्रतीक बुद्ध डेम चौक इस पर्वत के अधिष्ठाता देव हैं। वही जैन धर्म के अनुयायी इसे अष्टापद के नाम से जानते हैं, जहां प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत, जिसे श्रद्धा और आस्था का प्रतीक माना जाता है, केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह धर्म, आस्था और रहस्यों का एक अद्भुत संगम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपना आशीर्वाद दें। चलिए अब हम इस रहस्यमय यात्रा में आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत रहस्य। कैलाश पर्वत के ऐसे 6 अद्भुत रहस्य जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया। कैलाश पर्वत रहस्य। 4 धाम यात्रा के बीच शिव पार्वती की आकृति वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद से भक्तों में कैलाश पर्वत के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई है। शिव पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील से ऐसे अद्भुत रहस्य जुड़े हैं जिसे आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। आइए जानते हैं कैलाश पर्वत के 6 रहस्य। 4 धाम यात्रा के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती जैसी 2 आकृतियां बनती हुई नजर आ रही है। कैलाश पर्वत पर बादलों से घिरी इन आकृतियों को देखकर भक्त शिव पार्वती मानकर इन्हें नमन कर रहे हैं। हालांकि इस वीडियो में दिख रही आकृतियों के बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बात करें कैलाश पर्वत की तो हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का स्थान माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण में कैलाश खंड नाम के अलग अध्याय मिलते हैं, जिनमें भगवान शिव के इस अद्भुत निवास स्थान के बारे में उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत रहस्य। कैलाश पर्वत के ऐसे 6 अद्भुत रहस्य जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया। कैलाश के आसपास नहीं है कोई भी बड़ा पर्वत। धरती के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव है और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव। इन दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। हिमालय के केंद्र में कैलाश पर्वत है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह धरती का केंद्र बिंदु है। कैलाश पर्वत केवल हिंदू ही नहीं बल्कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लोगों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिडनुमा पर्वत है। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो कैलाश पर्वत एकांत में बसा हुआ पर्वत है, जिसके आसपास कोई बड़ा अन्य पर्वत नहीं है। वैज्ञानिक भी अपनी रिसर्च में इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि ऐसा क्यों है। 2 रहस्यमय सरोवर जो स्वास्तिक के समान लगते हैं। कैलाश पर्वत पर 2 रहस्यमय सरोवर है जो देखने में स्वास्तिक के समान लगते हैं। पहले सरोवर का नाम मानसरोवर है, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झील है। इस सरोवर का आकार सूर्य के समान है, जबकि दूसरा सरोवर चंद्र के समान है, जो खारे पानी की उच्चतम झील है। खारे पानी की इस झील का नाम राक्षस झील बताया जाता है। इन दोनों का संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इन झीलों के रहस्य को वैज्ञानिक आज भी नहीं सुलझा पाए हैं। वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि ये झीलें प्राकृतिक हैं या फिर मानव निर्मित। सबसे खास बात यह है कि दक्षिण दिशा से देखने पर इन दोनों झीलों के मिलने से स्वास्तिक की आकृति बनती हुई नजर आती है। कैलाश पर्वत के चारों तरफ है अलौकिक ऊर्जा। माना जाता है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ एक अलौकिक ऊर्जा है, जिससे कोई भी यहां पहुंच नहीं सकता है। वैज्ञानिकों ने कई बार यहां पहुंचकर कैलाश पर्वत के रहस्यों को जानने की कोशिश की है, लेकिन यहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच पाया है। वहीं तिब्बत के कई सिद्धि प्राप्त संतों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर केवल पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती हैं। कैलाश पर्वत के चारों तरफ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह है, जिससे केवल सिद्धि प्राप्त करके टेलीपैथी के माध्यम से ही वहां आसपास रह रहे आध्यात्मिक गुरुओं से संपर्क किया जा सकता है। डमरू और ओम की गूंजती आवाज। कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास निरंतर डमरू बजने की आवाज आती है। साथ ही यहां ओम की आवाज भी गूंजती हुई सुनाई देती है। वैज्ञानिक आज तक इन आवाजों के बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बता पाए हैं। जब आप दूर से इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शायद यह कोई हवाई जहाज उड़ने की आवाज है, लेकिन अगर आप आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में इन आवाजों को सुनेंगे तो आपको स्पष्ट तौर पर डमरू और ओम की आवाजें सुनाई देंगी।
वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद ये आवाजें बर्फ पिघलने की हो सकती है। कैलाश पर्वत पर दिखाई देती हैं 7 तरह की रोशनी। कई लोग कैलाश पर्वत पर दिखने वाली 7 तरह की रोशनियों के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि रात के समय कैलाश पर्वत पर रंग-बिरंगी 7 तरह की रोशनी नजर आती है। इन रोशनियों का प्रकाश इतनी तेज होता है जिसमें एक एक चीज बहुत स्पष्ट नजर आती है। वैज्ञानिक इस रहस्य का भी पुख्ता तौर पर पता नहीं लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा चुंबकीय बल के कारण हो सकता है। कैलाश पर्वत के आसपास घूमते हैं हिममानव। आपने हिममानव की कहानियां जरूर सुनी होगी, लेकिन आज तक कोई यह नहीं जानता कि क्या सच में हिममानव या येती होते हैं। हिमालय के क्षेत्र में रहने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्होंने विशालकाय हिममानव को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में घूमते हुए देखा है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिममानव होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हिममानव की बनावट, इतिहास आदि जानकारियों के विषय में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं बताया है। इसका अर्थ यह है कि लोगों के लिए हिममानव अभी भी रहस्य ही है।